नमस्कार मित्रों, हम कार्यक्रम लेकर आए हैं प्रबल राणा की कविताएं और मुक्तक। आज 15 जनवरी 26 को हम प्रस्तुत कर रहे हैं अपने कुछ मुक्तक और कुछ मुक्तक प्रस्तुत करेंगे, कुछ कविताओं के पाठ प्रस्तुत करेंगे। ये कार्यक्रम हम प्रस्तुत करते हैं, हम कार्यक्रमों के दौरान जो साथियों के लिए उसी वक्त जो मुक्तक लिखते हैं, उन मुक्तकों को हम इस कार्यक्रम में प्रसारित करते हैं। क्यों मुक्तक आमतौर पर हम तुरंत लिखते हैं, उन्हें प्रस्तुत कर देते हैं कार्यक्रमों में, लेकिन पूरी तरह से प्रस्तुति नहीं हो पाती। तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि वंदना करना, और वंदना में माँ सरस्वती को याद करेंगे और याद करके माँ सरस्वती को 1 मिनट लेते हैं अभी हम। और जी, 25 मिनट का ये लाइव होगा और ये 25 मिनट के लाइव में हम कुछ मुक्तक प्रस्तुत करेंगे, उसका समापन करेंगे। तो माँ भारती मन से करूं मैं प्रार्थना, माँ प्रार्थना, माँ भारती मन से करूं मैं प्रार्थना, माँ प्रार्थना करता रहूं माँ भारती स्वर साधना, करता रहूं माँ भारती स्वर साधना। जीवन का सत्य मैं जानूं, ज्ञान को ही सर्वस्व मानूं। जीवन का सत्य मैं जानूं, ज्ञान को ही सर्वस्व मानूं, ज्ञान को ही सर्वस्व मानूं। करता रहूं माँ भारती आराधना, मन से करूं मैं प्रार्थना, मन से करूं मैं प्रार्थना। पुनर्जन्म हो मेरे सृजन का, पुनर्जन्म हो मेरे सृजन का, हर द्वार खुल जाए मेरे मन का। पुनर्जन्म हो मेरे सृजन का, हर द्वार खुल जाए मेरे मन का। मन में रही ये उत्तम भावना, मन में रही ये उत्तम भावना, मन से करूं मैं प्रार्थना, माँ प्रार्थना, माँ प्रार्थना। और अंतिम पद प्रस्तुत करूंगा। हर बात को दिन रात को मैं आत्मसात कर लूं, हर बात को दिन रात को मैं आत्मसात कर लूं। माँ भारती लेखन कला में मैं स्वयं को निष्णात कर लूं, मैं स्वयं को निष्णात कर लूं। किंचित प्रलोभन भी नहीं, किंचित भी प्रलोभन नहीं, शुद्ध है मन भावना, शुद्ध है मन भावना। मन से करूं मैं प्रार्थना, मन से करूं मैं प्रार्थना, मन से करूं मैं प्रार्थना। और अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम विभिन्न साथियों के लिए हमने जो उनकी रचनाओं की टिप्पणी के रूप में जो प्रस्तुत किए थे, वही मुक्तक हैं। तो आपने सिखलाई आज की पत्रकारिता, पत्रकारिता के बारे में हमारे मित्र रामानंद दीक्षित जी ने बताया था एक दिन। तो आपने सिखलाई आज की पत्रकारिता, कभी कभी होती है पीत पत्रकारिता। आपने सिखलाई आज की पत्रकारिता, कभी कभी होती है पीत पत्रकारिता। पत्र हैं चैनल हैं मगर जनता कहीं भी नहीं, पत्र हैं चैनल है मगर जनता कहीं भी नहीं। ढूंढ लाएं हम कहीं जो मिल जाए पत्रकारिता, ढूंढ लाएं हम कहीं जो मिल जाए पत्रकारिता। निश्चित रूप से आजकल की पत्रकारिता के ऊपर लिखा था, वो विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने रचना प्रस्तुत की थी। तो और इसके बाद में अब श्रीलाल जोशी जी ने पत्रकारिता के बाद आगे बढ़कर उन्हें प्रस्तुति दी थी कि बाजार का आक्रमण किस प्रकार से होता है, बाजार का आक्रमण कैसे होता है हमारे देश के ऊपर। कई बार कभी विश्व सुंदरी के रूप में, कभी किसी रूप में और आ जाता है कि पहला आक्रमण बाजार का विश्व सुंदरी मिली, पहला आक्रमण बाजार का विश्व सुंदरी मिली, खुशी जनता को कितनी आधी अधूरी मिली। पहला आक्रमण बाजार का विश्व सुंदरी मिली, खुशी जनता को कितनी आधी अधूरी मिली। परचेज पावर बढ़ाने के नाम पर, परचेज पावर बढ़ाने के नाम पर बाजार कब्जा लिया, परचेज पावर बढ़ाने के नाम पर बाजार कब्जा लिया। कृषक मन खो गया, कृषक मन खो गया। और कॉरपोरेट में की हजूरी मिली, कॉरपोरेट की हजूरी मिली। बड़ी कड़ी बात कही थी और वास्तव में ये अभी नहीं हो रहा है, 20 साल से ऐसा हो रहा है कि जब मनमोहन सिंह जी बने थे उससे पहले कॉरपोरेट से अलग तरह से व्यवहार किया जाता था, उसका कॉरपोरेट का व्यवहार बदला। कॉरपोरेट पहले बैकडोर से राजनीतिज्ञों से करता था, अभी सीधे सीधे विदेशी बातें करना लगा है। और इसके बाद में एक और रचना आई कि
हमारे गाँव का परिवेश क्या है कि हमारा गाँव कस्बा बन गया, परिवेश खो गया। हमारा गाँव कस्बा बन गया, परिवेश खो गया, मन हमारा आज शहरों में आके रो गया। हमारा गाँव कस्बा बन गया, परिवेश खो गया, मन हमारा आज शहरों में आके रो गया। आपाधापी बढ़ गई सुकून सारा छोड़कर। आपाधापी बढ़ गई सुकून सारा छोड़कर। क्या करें शहरों से, क्या करें शहरों में मेरा देश खो गया। क्या करें शहरों में मेरा देश खो गया। देश देश का मतलब कंट्री, कंट्री का मतलब ग्राम्य भी है। और जब कंट्री की बात होती है और जब वो बात स्टेट की बात होती है तो एक अलग बात होती है, लेकिन कंट्री की जब बात करते हैं तो समग्र देश की बात करते हैं। अब वो शायद भाव खो गया है। अभाव में हम जीने के आदी हो गए हैं और उन अभावों को पूर्ण करने के लिए जब कभी शहर जाते हैं तो वहां पर अपना गांव, अपना कस्बा खो ही जाता है। और एक और कवि की टिप्पणी के रूप में कि मन भावन रूप तुम्हारा मन में बसा था। मन भावन रूप तुम्हारा मन में बसा था। मन का कोना हर एक तुमसे बेहसा था। मन भावन रूप तुम्हारा मन में बसा था। मन का कोना हर एक तुमसे बेहसा था। फूल यूं तो आज भी जीते हैं तुम्हारे बिना हम। यूं तो आज भी जीते हैं तुम्हारे बिना हम। आज भी महसूस करते हैं वो कैसा नशा था। आज भी महसूस करते हैं वो कैसा नशा था। कवि ने बहुत अच्छी गजल प्रस्तुत की थी। तो मन भावन रूप तुम्हारा मन में बसा था। मन भावन रूप तुम्हारा मन में बसा था। मन का कोना हर एक तुमसे बेहसा था। यूं तो आज भी जीते हैं तुम्हारे बिना हम। यूं तो आज भी जीते हैं तुम्हारे बिना हम। आज भी महसूस करते हैं वो कैसा नशा था। वो कैसा नशा था, कैसा नशा था। करीब 10 मिनट और ये चलेगा हमारा ये लाइव, और उसके बाद में हम विराम लेंगे। उस विराम के पश्चात फिर अक्सर आते रहेंगे, कभी भी माह में 2 बार 3 बार आएँगे और अपनी प्रस्तुतियाँ देते रहेंगे। इसके बाद में फिर एक और प्रभाव दिया कि क्या-क्या प्रभाव हुआ हम पर उनका, क्या-क्या प्रभाव हुआ हम पर उनका, इंतज़ार कितना करें, कैसे करें उनका, क्या-क्या प्रभाव हुआ हम पर उनका, इंतज़ार कैसे करें, कितना करें उनका, इंतज़ार कितना करें, कैसे करें उनका, जीने को काफ़ी है उनकी यादें हमको। जीने को काफ़ी हैं उनकी यादें हमको, जीने को काफ़ी हैं उनकी यादें हमको, अस्तित्व कैसे बचाएँ अपने में उनका। बड़ा रेखांकित करने वाली बात है कि प्रिय का अस्तित्व अपने हृदय में कैसे बचाएँ। बहुत बड़ी बात है, यानी कि उनको प्रेम करते रहें, उसी के लिए मुक्तक लिखा गया कि क्या-क्या प्रभाव हुआ हम पर उनका, क्या-क्या प्रभाव हुआ हम पर उनका, इंतज़ार कितना करें, कैसे करें उनका, इंतज़ार कितना करें और कैसे करें उनका, जीने को काफ़ी है उनकी यादें हमको, जीने को काफ़ी हैं उनकी यादें हमको, अस्तित्व कैसे बचाएँ अपने में उनका, यानी अपने हृदय में उनका अस्तित्व कैसे बचाएँ। कहते तो हैं कि हृदय दे दिया दूसरे के पास चला गया, लेकिन ये संघर्ष की स्थिति होती है कि आप भुला दें या याद करें। और फिर एक मित्र हमारे सम्मोद सिंह जी आए थे हमारे कार्यक्रम में, तो उनके लिए भी मैंने लिखा था एक मुक्तक उनकी रचना के ऊपर कि हमारी माता बहनों का श्रृंगार है सिंदूर। हमारी माता बहनों का श्रृंगार है सिंदूर, दुश्मन को भी आज ललकारता है सिंदूर। हमारी माता बहनों का श्रृंगार है सिंदूर, दुश्मन को आज ललकारता है सिंदूर। हमारा ऑपरेशन बना बदले का एक कार्य। हमारा ऑपरेशन बना बदले का एक प्रतीक। भारत की उच्चता प्रमाणित करता है सिंदूर, भारत की उच्चता प्रमाणित करता है सिंदूर। एक और इसका दोबारा लिखा गया था कि किया हर सपना पाक का चकनाचूर, किया हर सपना पाक का चकचूर। क्योंकि जब हमला किया तो निश्चित रूप से पाकिस्तान कहीं न कहीं गड़बड़ा गया और वो सरेंडर किया। और एक और रिश्ते नातों के ऊपर एक मुक्तक कि रिश्ते नातों की सच्चाई जान लो, रिश्तों नातों की सच्चाई जान लो, दोस्तों की भी असलियत जान लो, रिश्तों नातों की सच्चाई जान लो, दोस्तों की भी असलियत जान लो, रिश्तों की भी चाहिए इंसानियत ही। रिश्तों नातों की सच्चाई जान लो, दोस्तों की भी अहमियत जान लो, रिश्तों के भी चाहिए इंसानियत ही। फिर भी जो मिले उसे अपना मान लो, फिर भी जो मिले उसे अपना मान लो। सौदा नहीं कर सकते, रिश्तों में जो मिलता है उसे अपना माने, कहीं कम मिलने के चक्कर में रिश्ता ना तोड़ें, बस यही बात है। और एक और हमारी अच्छी कवित्री थी सरता जी, उन्होंने
एक नारी सम्मान की बात की थी। जब नारियों के खिलाफ कोई रचनाएँ होती हैं कि कुछ घटनाएँ हुई नारी सम्मान कम हुआ, कुछ घटनाएँ हुई नारी का सम्मान कम हुआ, आँखों का कोना भी हमारा नम हुआ। कुछ घटनाएँ हुई नारी सम्मान कम हुआ, आँखों का कोना भी हमारा नम हुआ। रिश्तों की मर्यादा निभानी है, नारी और पुरुष को रिश्तों की मर्यादा निभानी है। नारी और पुरुष को हमारी सामाजिक संरचना पर ही सितम हुआ, हमारी सामाजिक संरचना पर ही सितम हुआ। कहीं नारियों पर अत्याचार होता है तो हमारी सामाजिक व्यवस्था होती है। जो बुनावट होती है वो बुनावट कहीं न कहीं टूटती है और बुनावट टूटकर बिखरती तो नहीं है लेकिन बहुत आहत होती है और कहीं प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ घटनाएँ होती हैं, तो उन घटनाओं पर हम अस करते हैं लेकिन सोचते नहीं हैं कि नारियों के विरुद्ध ऐसी घटना न हुआ करे, न हुआ करे। और ये घटना तभी हुई थी जबकि किसी महिला ने किसी पुरुष की हत्या की थी अपने पति की। आम तौर पर इन घटनाओं को स्वीकार कर लिया है समाज ने कि पुरुष तो अत्याचार करते हैं महिलाओं पर। किसी महिला ने किया तो ये लोगों ने कहा, ये हमारी कवित्री ने ही प्रश्न की थी, महिलाओं पर भी क्यों अत्याचार हो? नहीं होना चाहिए। प्रहरी मंच की अध्यक्षा प्राची गर्ग जी इस कार्यक्रम में आई थीं और उनके लिए उनकी रचना के ऊपर लिखा था। गर्मियों का समय था और उस वक़्त मुक्तक लिखा गया, "नौ तपा के बाद भी इतना ताप क्यों है? नौ तपा के बाद भी इतना ताप क्यों है? आज जीवन है इतना संताप क्यों है? त्रस्त जनजीवन है इतना संताप क्यों है? नौ तपा के बाद भी इतना ताप क्यों है? त्रस्त जनजीवन है इतना संताप क्यों है? पर्यावरण सुधार करते तो न ये सहना होता, पर्यावरण सुधार करते तो न ये सहना होता। पशु पक्षी मानव सबका विलाप क्यों है? पशु पक्षी मानव सबका विलाप क्यों है? पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएँगे तो ऐसा ही होगा और ज़रूर कष्ट हमें सहने पड़ेंगे। और एक और मुक्तक, अश्कों की कहानी कोई कैसे कहे? अश्कों की कहानी कोई कैसे कहे? वही जानेगा जिसने दुनिया में दुःख सहे। अश्कों की कहानी कोई कैसे कहे? वही जानेगा जिसने लाखों दुःख सहे। कभी दुःख से, कभी खुशी से उपजते हैं। कभी खुशी से, कभी दुःख से ये उपजते हैं। जब भी देखें तुम्हारे साथ भी बहें, तुम्हारे साथ भी बहें। क्योंकि ये अश्क कैसे उपजते हैं? अश्कों की कहानी कोई कैसे-कैसे कहे, अश्कों की कहानी कोई कैसे-कैसे कहे, वही जानेगा जिसने दुःख दर्द सहे, वही जानेगा जिसने दुःख दर्द सहे। कभी दुःख से, कभी खुशी से ये उपजते हैं। कभी दुःख के आँसू होते हैं, कभी खुशी के आँसू होते हैं कि कभी दुःख से, कभी खुशी से ये उपजते हैं। जब भी देखें ये तुम्हारे साथ में बहें, जब भी दिखें ये तुम्हारे साथ में बहें। आँसू वही हैं कि जो आपके साथ ही बहते हैं और आपके साथ बहकर संदेश देते हैं मन का और सामने वाला जान लेता है कि ये आँसू खुशी के हैं या दुःख के हैं। ये किसी त्रासदी में है व्यक्ति या वास्तव में खुशी के बाद में कुछ उपलब्धि मिलने के बाद इसके आँसू आए हैं कि हे ईश्वर! आज आपने हमें ये दिया। बहुत-बहुत अच्छा। और कुछ मुक्तक और प्रस्तुत करूँगा मैं और उसके बाद आज समापन करेंगे। जीवन की विषमताओं को रेखांकित किया। हमारे मित्र हैं नीरज त्यागी जी, बहुत अच्छा नाम नीरज त्यागी है और नीरज जैसा ही उनका कथन है, उनका जो एक्सेंट है, कमाल का है। लगता है कि शायद नीरज जी को ही सुन रहे हैं। तो जीवन की विषमता को रेखांकित किया। जीवन की विषमता को रेखांकित किया, अपना विरोध भी आपने अंकित किया। जीवन की विषमता को रेखांकित किया, अपना विरोध भी आपने अंकित किया। हम गिरे तो हमारे व्यवसाय भी गिर गए। हम गिरे तो हमारे व्यवसाय भी गिर गए, व्यवहार भी गिर गए। गिरावट को गिरावट को बड़ी ऊँचाई से चिन्हित किया, गिरावट को बड़ी ऊँचाई से चिन्हित किया। हमारे समाज में जो गिरावटें आ रही हैं, व्यवहार की गिरावटें आ रही हैं, सबसे बड़ी गिरावट व्यवहार के साथ-साथ निष्ठा की आ रही है। निष्ठा आज हम नहीं कर पा रहे हैं, कई बार देश के साथ, कई बार समाज के साथ में, धर्म के साथ में, कई बार परिवार के साथ भी निष्ठापूर्वक व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। उर्दू में ईमानदारी कहते हैं, हमारे हिंदी में निष्ठा कहते हैं। तो निष्ठापूर्वक जीने के लिए बहुत मुश्किल होता है, उससे जीना एक कठिन प्रयास है, करना चाहिए लोगों को। अन्नपूर्णा वाजपेयी जी आई थीं और उन्होंने जो प्रस्तुति दी उसके लिए मुक्तक कहा था हमने, क्या विवशताएँ जीवन में भारी हैं।
क्या व्यवस्थाएं जीवन में भारी हैं, कभी कभी उनसे जिंदगी भी हारी है। क्या व्यवस्थाएं जीवन में भारी हैं, कभी कभी उनसे जिंदगी भी हारी है। हर संघर्ष को शुरू करें इस जीवन में, हर संघर्ष को शुरू करें इस जीवन में, संघर्षों में विजयी मानवता हमारी है। क्योंकि व्यवस्था होने पर निश्चित रूप से हम हारने का बिल्कुल हार ही जाते हैं कई बार, लेकिन जब ज़िंदगी हार जाती है तो आपको उठना पड़ता है, और जब संघर्ष शुरू करेंगे तो संघर्षों में विजयी मानवता हमारी है, मानवता हमारी है। और पूनम तिवारी जी हमारे साथ में थीं, तो हमारे मन के भाव उमड़े गीत बन गया, हमारे मन के भाव उमड़े गीत बन गया, हमारे मन के भाव उमड़े गीत बन गया, इस जीवन में सरगोशी हुई मेरा संगीत बन गया। हमारे मन के भाव उमड़े गीत बन गया, इस जीवन में सरगोशी हुई मेरा संगीत बन गया। कविता कवित दोहा रुला छंद सीख कर, कविता कवित दोहा रोला छंद रचकर, कविताओं का कवि एक प्रिय मीत बन गया, कविताओं का कवि एक प्रिय मीत बन गया, सभी कविताओं का सृजन का मित्र बन जाता है। यद्यपि कहते हैं कि आपकी रचना है वो आपका सृजन है, तो आपके पुत्र समान है या पुत्री समान है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो मित्र के समान ही व्यवहार करना पड़ेगा। जब आप समृद्ध लिखेंगे तो वो आप उन अपनी रचनाओं के मित्र के रूप में व्यवहार करेंगे, ऐसा हम समझते हैं। और इसके अलावा 2-3 मुक्तक और प्रस्तुत करेंगे, और 2-3 मुक्तकों में क्या है कि हाँ, हाँ। अ, आज की संध्या अब संगीतमय हुई, आज की संध्या अब गीतमय हुई, वंदना से ये सभा संगीतमय हुई। पहली-पहली वंदना प्राप्त हुई थी तो हमने कहा कि आज की सभा अब गीतमय हुई, आज की सभा अब गीतमय हुई, वंदना से ये सभा संगीतमय हुई। आपके आने से हम आज के आने से हम सफल साबित हुए, आपके आने से हम सफेद साले हुए, संगठन की शाखा ये अप्रतिम हुई। निश्चित रूप से किसी संगठन में कार्यक्रम होता है तो हम आभार प्रकट करते हैं अपने साथियों का, जो साथी आते हैं, और 3 मुक्तक और प्रस्तुत करूँगा, और उनके बाद में आज विराम लेंगे क्यों समय हो गया है। इस समय तक हमने वादा किया था, तो 20 मिनट का लाइव हो जाएगा, उसके पश्चात हम फिर विराम लेंगे। संदेश समाज को सुधार को दे दिया, संदेश समाज को सुधार के दे दिया, संदेश समाज को सुधार के दे दिया, युवा शक्ति को भी उपहार दे दिया। और अच्छे कार्य करो जीवन में विश्वास से, अच्छे कार्य करो जीवन में विश्वास से, अंधविश्वासों को इनकार दे दिया, अंधविश्वासों को ने इनकार दे दिया। जब संदेश में समाज को सुधार दे दिया, युवा शक्ति को भी उपहार दे दिया। अच्छे कार्य करो जीवन में विश्वास से, अच्छे कार्य करो जीवन में विश्वास से, अंधविश्वास को इनकार दे दिया, अंधविश्वास को इनकार दे दिया। इनकार करें अंधविश्वास को, विश्वास करें, और श्रद्धा है वहाँ तक ठीक है, लेकिन अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना। कोई कहे कि कौआ कान ले गया, तो आपको सोचना चाहिए कौआ कौन है, किसका कान है, कौआ है भी या नहीं, और कान क्यों ले जाएगा, कौआ को ले जाने को बहुत कुछ है। तो ऐसी बातें निश्चित रूप से विश्वास न करें और अंधविश्वास न करें। और एक और मुक्तक आगे कि वनों की कटान से पशु पक्षी हुए विस्थापित। जब वन कटते हैं तो बड़ा स्थिति होती है, उस जगह के पशु पक्षी कहाँ जाते होंगे, आपकी तो टलकियाँ बन जाती होंगी। अभी वृक्षों के लिए तो हो गया, कितने वृक्ष लगाएँगे, लेकिन कितने वर्ष में वृक्ष उतने बड़े होंगे। 1 वृक्ष के बदले 10 वृक्ष लगा दीजिए, लेकिन क्या पशु पक्षियों का बसेरा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। 10 वर्ष कम से कम लगते हैं छोटे से वृक्ष को बनने में। फिर भी शायद पक्षी वहाँ सुरक्षित महसूस करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हम लगातार उनकी प्रूनिंग करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। वहाँ को उनके उच्च स्थान तक पहुँचेंगे। तो वृक्षों के कटान से पशु-पक्षी हुए विस्थापित, मनुष्य ने किया विनाश, स्वयं नहीं विचलित। वनों के कटान से पशु-पक्षी हुए विस्थापित, मनुष्य ने किया विनाश, स्वयं नहीं विचलित। नए वृक्ष लगाओ, यदि पुराने काटो तो। नए वृक्ष लगाओ, यदि पुराने काटो तो। तुम्हारी प्रकृति है, तुम ही करो संरक्षित, तुम्हारी प्रकृति है, तुम ही करो संरक्षित, प्रकृति आपकी है, सरकार के आदेश से नहीं। यदि प्रकृति का नुकसान हमारे से हुआ है कुछ, तो उसकी भरपाई हमें ही करनी पड़ेगी। और एक अंतिम नुक्तक दे रहा हूँ और विराम लूँगा कि बेटियों की शान में कसीदे गाढ़े हैं।
बेटियों के शान में कसीदे काढ़े हैं, सच उन्होंने भी सफलता के झंडे गाड़े हैं। बेटियों के शान में कभी कसीदे गाड़े हैं, बेटियों के शान में आपने कसीदे काढ़े हैं, सच उन्होंने भी सफलता के झंडे गाड़े हैं। ऐसे ही हौसला बढ़ाओ इन बेटियों का, ऐसे ही हौसला बढ़ाओ इन बेटियों का, नहीं तो उनके रास्ते में इनके बड़े खौलते कढ़ाए हैं, रास्ते में इनके बड़े खौलते कढ़ाए हैं, बहुत काँटे हैं, लगातार रोकने वाले बैठे हुए हैं। तो बेटियों को आगे बढ़ने में सहयोग करें और आज की सभा समाप्त होती है और हम पुनः मिलेंगे। 1 सप्ताह या 10 दिन पश्चात मिलेंगे, फिर कुछ और प्रस्तुतियाँ देंगे, जो हम आमतौर पर अपनी कविताएँ और मुक्तक संयोजन से प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में हम प्रस्तुत कर रहे हैं आजकल मुक्तक कर रहे हैं। 10 दिन बाद या 15 दिन बाद ये कार्यक्रम होता है और इनको एक सीरीज़ में सारे मुक्तों को प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको पसंद आए तो अवश्य बताइए और हम ऐसे ही लिखते रहेंगे, प्रस्तुत करते रहेंगे। नमस्कार, प्रणाम, प्रणाम, नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।